हमने कैंपेन बनाने सीख लिए, हमने एड्स बनाने सीख लिए। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे पूरा का पूरा कैंपेन आप डिजाइन कर सकते हो फेसबुक एड्स के अंदर। बट एक बार कैंपेन बन जाता है, एक बार आपके पास इंप्रेशन आने लगते हैं, रिजल्ट आने लगते हैं, तो कौन कौन सी चीजें जो आपको ट्रैक करनी चाहिए, मैं उन चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं जो ट्रैक करोगे और ट्रैक करके आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो और उसको इनहेंस कर सकते हो। जब हम कैंपेन को देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाएगा कि एक्टिव है, कैंपेन चल रहा है, और जो हमारी बिल्ड स्ट्रैटेजी हमने पहले यूज की थी, बजट यूज किया था, वो सारा का सारा दिखा रहा है। राइट। एट्रीब्यूशन सेटिंग क्या होती है कि जो हम रिजल्ट डिजर्व करते हैं वो हमको, अगर 7 डे क्लिक और यहाँ पे 1 डे व्यू के अंदर अगर हमको रिजल्ट मिलता है, तब यहाँ पे फेसबुक काउंट करेगा उसको कि ये रिजल्ट है। सो अगर किसी ने हमारे ऐड के ऊपर क्लिक किया और लेट से हम लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहे हैं, 7 दिन के अंदर अगर उसने हमको लीड प्रोवाइड की कहीं से भी आके हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो फेसबुक बोलेगा कि भाई ये मेरा बंदा है, उसने हमारा ऐड देखा, 7 दिन के अंदर अंदर उसको लीड प्रोवाइड करनी चाहिए। तब हम मानते हैं कि फेसबुक की तरफ से हमारी लीड आई है। तो एट्रीब्यूशन ऑफ मॉडलिंग, जैसे ऑमनी चैनल मार्केटिंग आप यूज करते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वहां पे अलग अलग दे सकते हो, लीनियर दे सकते हो, फर्स्ट क्लिक, लास्ट क्लिक, बहुत सारे के ये सारे एट्रीब्यूशन मॉडल जो आपको मिलते हैं, आप वहां पे कर सकते हो। उसके अलावा डेफिनेटली आपको ट्रैक करना होता है कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लीड जनरेशन कर रहे हैं तो हमें पता चल गया कि इतने टाइम के अंदर हमारे पास 75 लीड्स आई हैं, और उसके बाद कितने लोगों तक पहुंचा, कितना इंप्रेशन रहा। तो अब जो जैसे ये रिजल्ट हो गया, रीच हो गया, इंप्रेशन हो गया, ये सारे के सारे मैं आपको एक कैंपेन के अंदर दिखा रहा हूँ। बट अगर आपका अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, उस टाइम पे आप फोकस करोगे कि आपके कितने ज्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं, कितनी ज्यादा रीच हो रही है। ये आपका फोकस रहना चाहिए अवेयरनेस कैंपेन पे। जब आप कंसिडरेशन कैंपेन कर रहे हो तो कितने ज्यादा आपके पास लेट से लीड आ रहे हैं, कितने ज्यादा इंगेजमेंट है, कितने ज्यादा क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। और जब आपका कन्वर्जन कैंपेन है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका आरओआई क्या आ रहा है, जो आप एड्स कर रहे हो वहां पे आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है, आपके पास जो लीड है वो का फ्लो कितना है, कॉस्ट पर लीड क्या है, ये सारा आप वहां पे देख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे जब हम लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारी वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेट हो रही है, तो ये जो आपको कन्वर्जन कैंपेन्स होते हैं वहां पे कैंपेन बनेगा। अभी फेसबुक ने कंबाइन कर दिया, लीड के अंदर ही सबको डाल दिया, बट इस पर्टिकुलर एड अकाउंट का सेटअप है पुराना वाला। तो यहाँ पे हम लीड जनरेशन के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि लीड जनरेशन कितने पे हो रही है, क्या वो फिजिबल है हमारे बिजनेस के लिए या नहीं है। रीच और इंप्रेशन यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हमको रीच नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए कि लोग हमारा कंटेंट ज्यादा देखें, हमको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास लीड्स हैं, ताकि हम उन लोगों से बात कर सके और अपने प्रोडक्ट के लिए उनको कन्विंस कर सकें। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपकी कॉस्ट पर लीड क्या आ रही है। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट मैट्रिक जब आप किसी भी लीड जनरेशन कैंपेन को रन कर रहे हैं, या फिर अगर आप कन्वर्जन कैंपेन में ई कॉमर्स रन कर रहे हो, तो आप ये देख सकते हैं कि आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक ये है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्लिक्स कितने आ रहे हैं आपको, लिंक क्लिक्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैट्रिक। ये सारी की सारी मैट्रिक हो गई आपकी कैंपेन लेवल की, जो आप ट्रैक कर सकते हैं डिफरेंट कैंपेन्स के लिए। अगर मैं एडसेट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आओगे तो हमने ऑडियंस बना रखी है अपनी, यहाँ पे भी आपको ज्यादातर वो सेम चीजें दिखेंगी। तो यहाँ पे अभी जैसे हमारा सिर्फ एक एडसेट है तो हमको सेम चीजें दिखेगी। बट लेट से अब मेरे को कंपेयर करना है मेरे दो एडसेट्स को। मैंने यहाँ पे एक एडसेट बना रखा है ई कॉमर्स, फिर बिजनेस ओनर के साथ मैंने उसको सबसेट किया है, फिर उसके हाई वैल्यू जो कस्टमर्स होंगे उनके साथ। अगर मैं इसका एक और एडसेट बनाता हूँ जिसके अंदर मैं टारगेट करता हूँ फ्रीलांसर्स को जो ई कॉमर्स मार्केटिंग करते हैं, अगर मैं उनको टारगेट करता हूँ और सेम चीजें यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस आता है। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास बजट दोनों को हम सेम रख सकते हैं, कैंपेन लेवल पे हम बजट नहीं रख के अपने एडसेट लेवल पे रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हो आपके पास कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। सेकंड चीज, आपको डेफिनेटली बजट बराबर रखना पड़ेगा दोनों में, कितनी रीच जा रही है, इंप्रेशन जा रहे हैं, कॉस्ट पर लीड दोनों के अंदर क्या आ रही है वो आप चेक कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे कितने लिंक क्लिक्स हैं ये सब चेक कर सकते हो। अभी मैं एंड में आपको बताऊंगा कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, किस किस डेटा को आप कंसिडर करते हो। अब अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे सिर्फ एक एड सेट है, उसके अंदर दो एड्स चल रहे हैं, दोनों अलग अलग एड्स हैं, हमने थोड़ा सा चेंज किया है दोनों के अंदर। अब यहाँ पे आपको बाकी चीजें सेम दिखेगी, लेकिन यहाँ पे देखो आपको रिजल्ट्स के अंदर ये फर्क दिखेगा। इसके अंदर हमारे पास 43 लीड्स है, सेकंड वाले के अंदर 32 लीड्स है यहाँ पे। लेकिन आप डेटा देखोगे इस हिसाब से तो कॉस्ट पर लीड जो फर्स्ट वाले की है उसके अंदर ज्यादा पड़ रही है 107, और दूसरे वाले के अंदर 100 रुपए की लीड हमको आ रही है, इसलिए फेसबुक इसको ज्यादा प्रेफर कर रहा है, इसलिए हमारे पास ज्यादा लीड्स यहाँ पे है। अब मैं आपको यहाँ पे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी इसका कंपैरिजन दिखाया होगा, बट एक बार मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, प्रीव्यू करोगे आप यहाँ पे, तो बाकी पूरे के पूरे एड सेम
सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे इस ऐड के अंदर मैंने सब कुछ सेम है, सिर्फ ये जो इमेज है इसके अंदर ये जो कार्ट है खाली हमने रख रखा है और बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ पूरे के पूरे ऐड में। लेकिन अगर मैं दूसरे ऐड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे भी वही है, सेम टू सेम ऐड, कॉपी सेम है, हमारा क्रिएटिव सेम है, सिर्फ जो इमेज है वो चेंज हुई है। इसके अंदर कार्ड भरी हुई है, ये बंदा बैठा हुआ है और उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो भरी हुई कार्ड के साथ जा रहा है और बहुत कॉन्फिडेंटली जा रहा है। तो ये इसको लगभग कैंपेन को रन होते हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और उसके अंदर आप रिजल्ट देखोगे तो इसके अंदर फेसबुक ज्यादा डिलीवर कर रहा है क्योंकि हमें कॉस्ट पर लीड कम आ रहा है डेफिनेटली। और ये इसका अगर आप आगे जाके भी देखोगे तो अभी यहाँ पे क्वालिटी रैंकिंग एवरेज दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू फेसबुक कि कितने लोगों को फेसबुक डिलीवर कर रहा है उसके अंदर कैसा है ये। अब अगर ये सारे के सारे अबव एवरेज आते हैं तो आपको डेफिनेटली जो क्रिएटिव एग्जैक्ट टारगेटिंग के अंदर जा रहा है, सही लोगों के पास जा रहा है, आपकी मैसेजिंग सही है, वो सारे के सारे कंसिडरेशन यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाले के अंदर देखोगे तो इसका एंगेजमेंट अबव एवरेज है, कन्वर्जन रेट अबव एवरेज है, क्वालिटी रैंकिंग एवरेज है, इसके अंदर भी एवरेज है, एवरेज है, एवरेज है। सो अगर ये एवरेज तक है देन इट इज ओके, इट विल वर्क फाइन। आपको लगता है कि अगर आप इसको इंप्रूव कर सकते हो तो जैसे आपको ये लग रहा है कि ये एवरेज एवरेज है मेरे को, लेकिन इसमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपने जैसे पहले देखा इसके अंदर रिजल्ट अच्छे हैं तो आप डेफिनेटली इसको चेंज नहीं करोगे। बट अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो क्वालिटी रैंकिंग है वो भी एवरेज है और उसके बाद यहाँ पे आपके जो रिजल्ट हैं वो भी मतलब है ना अच्छे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे अगर मेरे को 150 रुपए की लीड आ रही होती 100 की जगह और ये 107 की आ रही होती तो डेफिनेटली मैं इसको स्टॉप कर देता, मैं क्रिएटिव चेंज करके फिर कुछ और बना के डालता, मैं देखता कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ऐसे आप टेस्ट कर करके देख सकते हो कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि दोनों अभी चलने देने चाहिए क्योंकि 2 हफ्ते बहुत ज्यादा टाइम होता नहीं है। तो यहाँ पे ये आप देख लोगे। अब ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पता चल गया कि कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं जो आप देख सकते हो और उसके हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन इतना ही नहीं, ये जो डिफॉल्ट हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी थी फेसबुक ने, हमने वो चेक की। अगर आप यहाँ पे छोटा सा ये जो 3 लाइन्स वाला ये कॉलम है इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे कस्टमाइज कॉलम सबसे नीचे, उस पर क्लिक करोगे। अब आप अपने पसंद की जो आपको लगता है कि आपको ट्रैक करनी चाहिए अपनी कैलकुलेशंस के लिए वो सारी की सारी मैट्रिक्स यहाँ पे डाल सकते हो और वो यूज करके आप देख सकते हो कि कैसे आपके एड्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी मैट्रिक्स मैं पर्सनली यूज करता हूँ जब मैं अपने एड्स रन कर रहा होता हूँ। तो डेफिनेटली अभी जैसे यहाँ पे रिजल्ट्स हम यूज कर रहे हैं, रीच हम यूज कर रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी मैं देख सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी से क्या होता है कि अगर मेरे को लगता है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, एक आदमी के पास जो फ्रीक्वेंसी लेवल दिखा रहा है 3 4 ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो मेरे को पता है कि वो आदमी बहुत बार ऐड देख चुका है, उसने अभी तक लीड प्रोवाइड नहीं की, तो डेफिनेटली उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं फ्रीक्वेंसी के लिए कैप कर सकता हूँ, ये सारी चीजें कर सकता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी आई थिंक 1.5 टू 2.5 तक जा सकती है, उससे ज्यादा जाएगी तो जो आपका आदमी बार बार ऐड देख रहा है वो परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद आप सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक देख सकते हो कि आपको एक क्लिक का कितना रुपए जा रहा है। क्लिक थ्रू रेट देख सकते हो, अगर कोई आपका ऐड देखता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर तो कितने लोग हैं जो क्लिक कर रहे हैं आपका ऐड देखने के बाद। तो क्लिक थ्रू रेट जितना ज्यादा है उतना अच्छा, सीपीसी जितना कम है उतना अच्छा। फिर यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट पर 1000 रीच और कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, ये आप ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको इंगेजमेंट देखनी है, अगर आप इंगेजमेंट कैंपेन चला रहे हो किसी पोस्ट के ऊपर तो यहाँ पे जितने भी है इन सबको आप करके आप देख सकते हो। तो पोस्ट कितने लोगों ने सेव की, कितने रिएक्शंस आए, कितने एंगेजमेंट हुए, कमेंट्स कितने हैं, वो सारा का सारा अगर देखना है तो ये देख सकते हो आप। लेकिन वो एंगेजमेंट कैंपेन अगर आप कोई रन कर रहे हो उस हिसाब से, अगर आप वीडियो कैंपेन रन कर रहे हो तो कितने लोगों ने 30% वीडियो देखा, कितने ने 75 देखा, 100% देखा, ये सारे के सारे आप ये देख सकते हो। कितने ने 2 सेकंड की वीडियो देखी, कितने ने 3 सेकंड की देखी, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई लिंक है आपके उसके अंदर जो आप ऐड रन कर रहे हो तो वहां पे कितने लोगों ने क्लिक किया तो आप ये देख सकते हो। यूनिक सीटीआर कितना है वो आप चेक कर सकते हो। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हो जो जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे हो सकते हैं, सीटीआर हो गया, लिंक क्लिक्स हो गए, ये सारे के सारे आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि आपको किस चीज को देखना है। बाकी सारे के सारे यही है, कॉस्ट पर क्लिक हो गया, यूनिक क्लिक्स हो गए और मैक्सिमम सारे के सारे मैट्रिक्स। अगर आपने कोई कस्टम इवेंट्स बना रखे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, राइट। आप जो कैंपेन रन कर रहे हो उसके हिसाब से आप बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। परचेज रिटर्न ऑन एड स्पेंड, अगर कोई आपकी वेबसाइट पे डायरेक्टली परचेज कर रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट पे और आप ट्रैक कर रहे हो कि एक प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है जो उसने खरीदी, तो आप ये लगा के देख सकते हो। फिर आपके जो अभी करंटली आपने ये बना रखे हैं जैसे हमने ये इवेंट्स बना रखे हैं कस्टम इवेंट्स, तो हम ये ट्रैक कर सकते हैं वेबिनार की लीड कितनी आ रही है, वो हम डेफिनेटली कर ही रहे हैं वहाँ पे। तो ऑल दिस ऑप्शंस जो आपको लगता है कि आपको ट्रैक करना चाहिए, जो मैंने मेजर हैं जो मैं खुद करता हूँ वो मैंने आपको बता दिए और आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर दो। अब ये सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाएगा जितने भी हमने सेलेक्ट किए हैं। एक सबसे सही चीज ये है कि जो जो आपने सेलेक्ट किया है कस्टम उसको आप यहाँ पे आके सेव कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे सेव करोगे तो यहाँ पे आप उसको एक नाम दे के सेव कर सकते हो। सी यहाँ पे एक कोई भी आप नाम दे दो और यहाँ पे ओके करोगे तो सेव हो जाएगा।
अब जितनी बार आप यहाँ पे आओगे आपको वो मैट्रिक्स देखने हैं तो आप चेक कर सकते हो, और आप डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हो। लेकिन जो हमने सेलेक्ट किया, मैं एक बार वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी मैंने सेलेक्ट किए थे सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं अभी। तो जो पहला वाला ऐड है उसके अंदर जो कॉस्ट पर क्लिक है वो अप्रोक्सीमेटली ₹9.5 आ रहा है, और यहाँ पे ₹10.5 आ रहा है। तो अगेन नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस। लेकिन अगर आप, ये हमने कैंपेन जैसा अभी रिसेंटली शुरू किया राइट, लेकिन आपका बहुत बड़ा कैंपेन है, आप उस पर लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कोई कैंपेन बंद करना है नहीं करना, क्योंकि फिर वो एक एक रुपए का डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक थ्रू रेट देखोगे तो इट्स 3.1 to 3.4, इट इज गुड। अगर कोई भी क्लिक थ्रू रेट आपका 1.5 से ऊपर है तो डेट इज गुड, वो बहुत अच्छा कैंपेन आपका चल रहा है। तो इसका मतलब रिलेवेंट लोगों के पास आपका ऐड जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि सीपीएम कितना आ रहा है, मतलब कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन दिखाने के लिए आपको कितना पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 323 रुपए ऐसा कुछ है, यहाँ पे 319। अगेन बहुत छोटा डिफरेंस है, लेकिन आप जब बहुत बड़ा कैंपेन रन कर रहे हो, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि कैसे इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि आपने अगर 1 करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर कैंपेन पे खर्च किए है और यहाँ पे 3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है हर 1,000 व्यूज के ऊपर, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस, लाखों के अंदर हो जाएगा वो डिफरेंस। और रीच अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी वो है। क्लिक थ्रू रेट एक बार हमारा आदमी देख रहा है तो ये लिंक जो हमारी वेबसाइट जो हमने दे रखी है अपने पोस्ट के अंदर, वो सब उसके ऊपर कितना लोग क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1.4 1.4 ऐसा कुछ आ रहा है। और जो यूनिक लोगों ने लिंक क्लिक किए हैं, मतलब एक क्या होता है ना, कई बार सेम लोगों को बार बार ऐड जा रहा है तो वही क्लिक करते रहते हैं बार बार, लेकिन वो परचेज कर रहे हैं, लीड दे रहे हैं, वो आपको पता नहीं। बट यूनिक लोग भी होते हैं कि कितने नए लोगों ने, जब यहाँ पे है, यहाँ पे 1000 में से कितने यूनिक लोगों ने आपके लिंक पे क्लिक किया, तो 2.19 है। कितने सेम लोगों ने कई बार कर दिया होगा, तो उसके अंदर आप देखोगे तो ये है। तो यहाँ पे दो मैट्रिक ट्रैक हो रही है। तो ये आप देख सकते हो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जब से ई कॉमर्स आप, अगर आपकी वेबसाइट होगी तो आप रिटर्न ऑन एड स्पेंड भी आप ट्रैक कर सकते हो। आपको बता देगा कि आपने जैसे 300 रुपये खर्च किए और आपने 500 रुपये बना दी, तो आपको बता देगा कि इतने का आपको प्रॉफिट हुआ। 600 रुपये बनाए तो बोलेगा कि आपको 100% प्रॉफिट हुआ। तो रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट कितना हुआ, 2x हो गया। आपने 100 रुपये लगाए, आपके 200 रुपये बन गए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।